हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरचार्जर और टर्बोचार्जर रिलेटेड। ये दोनों क्यों यूज़ करते हैं, क्या इनका डिफरेंस है इन दोनों में, दोनों का वर्किंग कैसा है और साथ में क्या क्या एडवांटेज हमें मिलता है, सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, देखिए पूरा वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी गाड़ी देख के पता चल जाएगा इसमें सही में टर्बोचार्जर लगा है या सुपरचार्जर लगा है। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर के डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कैसे आप विजुअली देख के टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये आप गाड़ी देखिए, ये गाड़ी आपने देखा होगा फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में और भी बहुत सारे मूवीज़ में ऐसे टाइप की गाड़ी दिखाई देती है जहाँ पे बोनेट के ऊपर एक एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई देती है और उसमें कुछ होल्स रहते हैं। तो ये जो होल्स है ये एयर इनलेट के होल्स है और ये जो कंप्लीट पार्ट है इसको कहते हैं हम सुपरचार्जर। तो सुपरचार्जर एक्चुअली इंजन के ऊपर लगता है जिसके कारण से ये बोनेट के ऊपर आ जाता है। कुछ इंजन है जिसके अंदर सुपरचार्जर बोनेट के अंदर भी होता है, लेकिन अगर टर्बोचार्जर की बात करें तो कभी कभी ये दिखाई देती है बोनेट के ऊपर। कुछ लोग जो बड़े साइज का सुपर टर्बोचार्जर यूज़ करते हैं वो लोग लगाते हैं, या फिर साइड में दिखाई देता है कभी किसी टाइम पे, या फिर ज़्यादातर बोनेट के अंदर ही रहता है। ऐसे इंडिया में बात करें जो नॉर्मली गाड़ियाँ यूज़ होती है डीजल में, सब में टर्बोचार्जर तो आती है। और टर्बोचार्जर आपको ऐसे दिखने में पता नहीं चलता है गाड़ी में, लेकिन डीजल इंजन में टर्बोचार्जर होती है। कुछ पेट्रोल इंजन है इंडिया में जिनमें टर्बोचार्जर लगाया जाता है, लेकिन सुपरचार्जर ऐसे नॉर्मल जो इंजन है उसमें नहीं लगाया जाता। तो क्यों नहीं लगाया जाता सुपरचार्जर? ज़्यादातर नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में हम लोग गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उसके लिए, उसका भी बात करेंगे इस वीडियो में, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो अभी चलते सबसे पहला टॉपिक में, टर्बोचार्जर सुपरचार्जर हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहली बात, फोर्स इंडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है टर्बोचार्जर या फिर सुपरचार्जर। फोर्स इंडक्शन मतलब इंजन का जो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है एयर का, या फिर आप कह सकते हो इंजन जब पिस्टन से सक करता है एयर तो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसके वजह से एयर अंदर जाता है, तो वो एक लिमिटेड होता है। नॉर्मली अगर मान लीजिए आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इंजन के बाहर, उसके हिसाब से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है इंजन के अंदर, जिसके कारण से एयर जाता है। और ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो लगभग कितना हो जाता है, 15 psi का, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 atm मतलब 14.6 psi के करीब है। लेकिन टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर लगा के फोर्स इंड्यूस किया जाता है एयर को इंजन के अंदर, उस टाइम पे एयर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो उसका psi है वो कभी कभी हम लोग जैसे कि 15 psi 20 psi एक्स्ट्रा एयर दे देते हैं, और इसी चीज़ को कहा जाता है बूस्ट। मतलब कितना बूस्ट हम दे रहे हैं एक्स्ट्रा। तो ये बूस्ट देने से क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका इंजन है पेट्रोल इंजन, तो जितना ज़्यादा एयर जाएगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, और इसी कारण से उतना ही ज़्यादा फ्यूल हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाएगा इंजन के अंदर उतना ही ज़्यादा कंबशन होगा, और उससे पावर, टॉर्क सब कुछ ज़्यादा आउटपुट मिलेगा इंजन से। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। मारुति सुजुकी का बलेनो जो गाड़ी है उसमें 2 वेरिएंट आता है, ऐसे तो 3 वेरिएंट आता है डीजल को मिलाए तो, डीजल को छोड़े तो 2 वेरिएंट आता है। एक है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 1 लीटर का, और दूसरा है नॉर्मल पेट्रोल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर का। तो एक में 200 सीसी ज़्यादा है जो नेचुरली एस्पिरेटेड है उसमें। लेकिन अगर आप पावर फिगर, टॉर्क फिगर की बात करें तो नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर इंजन देती है 81 bhp के करीब पावर आउटपुट, और टॉर्क आउटपुट है 130 न्यूटन मीटर। लेकिन उसी टाइम पे अगर 1 लीटर इंजन जो है जो टर्बोचार्ज्ड है उसकी बात करें तो ये पावर आउटपुट देती है 100 bhp और इसका टॉर्क आउटपुट है 150 न्यूटन मीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीसी कम है एक इंजन का, लेकिन टर्बोचार्जर यूज करने के कारण इसका पावर आउटपुट और टॉर्क आउटपुट कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये होता है इनका बेनिफिट, टर्बोचार्जर हो या सुपरचार्जर हो। फोर्स इंडक्शन से हम लोग पावर आउटपुट ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माइलेज भी उतना ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, भले ही माइलेज ड्रॉप होगा अगर टर्बोचार्जर या सुपरचार्जर आप यूज़ करोगे कोई भी गाड़ी में, माइलेज ड्रॉप होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जैसे कि मारुति ने किया है। यहाँ पे उन्होंने इंजन का साइज़ छोटा कर दी और ऊपर से टर्बोचार्जर लगा दी, जिसके कारण से अगर ऑफिशियली माइलेज देखोगे आप बलेनो RS की जो टर्बोचार्जर के साथ आती है, नॉर्मल बलेनो पेट्रोल की, तो दोनों का सेम लिखा हुआ है 21 किलोमीटर पर लीटर नॉर्मल हाईवे प्लस अगर सिटी की बात करें तो वैसे उतना देती नहीं है, उससे कम ही मिलेगी आपको। ये बस ARAI सर्टिफाइड है माइलेज।
ये तो हो गई एग्जाम्पल क्यों रिक्वायरमेंट है टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर की। तो अभी बात करते हैं ये इनका वर्किंग कैसा है। शुरू करते हैं टर्बोचार्जर से। टर्बोचार्जर नाम से पता चल रहा है, इसमें टर्बाइन ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है इसमें 2 टर्बाइन यूज़ किया जाता है। एक रहता है जो एग्जॉस्ट गैसेस का जो फ्लो है उससे घूमता है, और उसी टर्बाइन का शाफ्ट से एक दूसरा टर्बाइन लगा होता है जिसको हम कंप्रेसर बोलते हैं, और वो कंप्रेसर फ्रेश एयर को सक करता है, सक करके कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करने के बाद इंजन के अंदर इंसर्ट करता है। और ये जो सिस्टम है पूरा एग्जॉस्ट के साथ कनेक्टेड है, जिसके कारण से टर्बोचार्जर में मेंटेनेंस ज़्यादा आता है। और साथ में टर्बोचार्जर के बाद एक इंटरकूलर मस्ट है, मतलब हमें इंटरकूलर यूज़ करना ही पड़ेगा। इंटरकूलर का काम क्या है, जब कंप्रेस हो जाता है एयर टर्बोचार्जर के बाद, उसको इंटरकूलर थोड़ा ठंडा कर देता है। एयर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो गया तो इंजन के अंदर जब ये जाएगा तो अनकंट्रोल कंबशन हो सकता है, उससे नॉकिंग के चांसेस आ सकती है, जिसके कारण से ये चीज़ किया जाता है। तो इसका मतलब टर्बोचार्जर ड्राइव होता है एग्जॉस्ट गैसेस से। लेकिन अभी अगर बात करें सुपरचार्जर की, तो सुपरचार्जर भी एक कंप्रेसर है, लेकिन ये ड्राइव होता है इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट है, मतलब इंजन के पावर से। इसी कारण से टर्बोचार्जर से कंपेयर करें सुपरचार्जर में, तो सुपरचार्जर का जो एफिशिएंसी है कम होता है, क्योंकि ये इंजन का पावर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। बेल्ट ड्राइव या फिर चेन ड्राइव से ये ड्रिवन होता है, जिसके कारण से ये पावर को थोड़ा कम कर देता है इंजन का। भले ही आपको ज़्यादा पावर देगा, जब आप बूस्ट दोगे इंजन में, भले ही ज़्यादा पावर मिलेगा टर्बोचार्जर या सुपरचार्जर लगाने से, लेकिन ये इंजन का पावर भी यूज़ कर रहा है, इसके कारण से एफिशिएंसी में थोड़ा डिक्रीमेंट दिखाई देगा। तो ये है एक डिसएडवांटेज सुपरचार्जर लगाने का। ये तो हो गया दोनों का वर्किंग। आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा दोनों का वर्किंग कैसा है। टर्बोचार्जर ड्राइव होता है इंजन के एग्जॉस्ट गैसेस के फ्लो से, और सुपरचार्जर ड्राइव होता है इंजन के क्रैंकशाफ्ट के मोशन से। तो अभी बात कर लेते हैं इनका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। टर्बोचार्जर भले यूज करता है इंजन का एग्जॉस्ट गैसेस का फ्लो, जिससे इसका एफिशिएंसी तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसी कारण से इसमें एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि नॉर्मल जो इंजन चलता है, मान लीजिए 1000 आरपीएम पे, 2000 आरपीएम पे, उस टाइम पे एग्जॉस्ट गैसेस का फ्लो उतना अच्छा नहीं होता कि वो टर्बो को इतना ज़्यादा घुमा पाए और ज़्यादा बूस्ट क्रिएट कर पाए। तो इसी कारण से टर्बोचार्जर के केस में टर्बो लैग दिखाई देता है, और ये लैग डिफरेंट इंजन के केस में डिफरेंट होता है, और जो हायर आरपीएम्स होते हैं उस टाइम पे जाकर टर्बोचार्जर हमेशा इफेक्टिवली काम करता है। तो इसी कारण से टर्बोचार्जर के केस में हमें बहुत सारा अलग अलग मॉडिफिकेशन दिखाई देता है, जैसे कि कुछ गाड़ी में ट्विन टर्बो यूज किया जाता है, या फिर कुछ गाड़ी में यूज किया जाता है वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर। तो वो सब यूज करके ये जो टर्बो लैग है उसको मिनिमाइज किया जाता है। कभी कभी अगर आप गेम खेले हो या फिर ऐसे गाड़ी का साउंड सुने हो मूवीज़ में या फिर कहीं पे भी, तो टर्बोचार्जर गाड़ी में एक ऐसे टाइप का साउंड आता है। ये जो साउंड है इसका मतलब है अगर टर्बोचार्जर को आप थ्रॉटल देके छोड़ देते हो, मतलब इंजन को रेव करके छोड़ देते हो, उस टाइम पे टर्बो इंजन का तो आरपीएम कम हो गया, लेकिन टर्बोचार्जर तो घूम रहा है, जो एग्जॉस्ट का फ्लो मिला उसको, उसके कारण से इसी कारण से एक व्हीसल जैसा साउंड आता है टर्बोचार्जर के केस में। तो इससे आप पता कर सकते हो गाड़ी में टर्बोचार्जर लगा हुआ है या नहीं। तो अभी बात करें सुपरचार्जर की, क्योंकि सुपरचार्जर इंजन से ड्राइव होता है, इसी कारण से सुपरचार्जर का जो आरपीएम है वो आरपीएम के हिसाब से, इंजन के आरपीएम के हिसाब से मेंटेन किया जा सकता है। क्योंकि हमें पता है इंजन का आरपीएम अगर 1000 रहेगा तो सुपरचार्जर का आरपीएम उतना ही रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट ड्राइव है। इसी कारण से सुपरचार्जर के केस में जो इनिशियल आपको जो थ्रस्ट मिलता है, बूस्ट मिलता है, वो बेटर मिलता है कंपेयर कर टर्बोचार्जर से। और इसी कारण से ज़्यादातर ड्रैग रेसिंग जो है उसमें सुपरचार्जर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ड्रैग रेसिंग में हमें इनिशियल फोर्सेस चाहिए होता है, मतलब इनिशियल जो पावर है इंजन का वो रिक्वायरमेंट होता है ज़्यादा। और अगर वेट की बात करें तो टर्बोचार्जर लाइट वेट होता है कंपेयर टू सुपरचार्जर, सुपरचार्जर हेवी वेट होता है, तो इससे भी फर्क पड़ता है। सीजी हाइट की बात करें तो सुपरचार्जर यूज़ करने से वो बढ़ जाती है, जिससे कॉर्नरिंग के टाइम पे गाड़ी के जियोमेट्री में फ़र्क पड़ती है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर रिलेटेड। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ, और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।